बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके रिव्यू की डिमांड लास्ट ईयर विंटर से मेरे पास आ रही थी और मुझे कह रहे थे, क्योंकि इसका जो ईडीपी वर्जन है वो मैं ऑलरेडी पिछले साल रिव्यू आप लोगों के लिए कर चुका हूं। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं, ये बहुत ही कमाल की खुशबू है। सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये रिकमेंड की और इसके रिव्यू के बारे में कहा, और दूसरा शुक्रिया वकास भाई का जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस अवेलेबल की मेरे लिए। मैं पहले आप लोगों को इसका नाम बताता हूँ। इसके ब्रांड का नाम है जी BDK परफ्यूम्स पेरिस, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है ग्रिस चार्नल एक्सट्रेट। वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रही है? हाँ, हो रही है। ओके, ग्रिस चार्नल एक्सट्रेट। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये स्लीव है ऊपर। बेसिकली ये ऊपर ब्रांड का नाम है BDK परफ्यूम्स पेरिस और ये ग्रिस चार्नल एक्सट्रेट। बाकी क्या कह सकते हैं, ये कुछ डिटेल वगैरह लिखी हुई है। इस साइड पे भी ब्रांड डिटेल है, इस साइड पे भी ब्रांड डिटेल है, और ये पीछे टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, मतलब पढ़ा क्या जाए उसमें, ये भी टेक्स्ट है। और ये इसकी स्लीव है, जिसको जब हम उतारते हैं, ठीक है, स्लीव को हम उतारते हैं, सिंपल गत्ते की बहुत ही सिंपल सा उसका वो है, ये बॉक्स निकलता है अंदर से, ठीक है, जिसके फ्रंट पे BDK परफ्यूम्स लिखा हुआ है। इस साइड पे आप देख सकते हैं एक्सट्रेट द परफ्यूम लिखा हुआ है। टॉप पे कुछ नहीं, बॉटम पे कुछ नहीं, साइड पे सिर्फ आपको एक छोटा सा ये एक नजर आएगा जिससे आप पकड़ के इसको निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर बॉक्स है जो किस तरह पड़ा हुआ है। ये इसकी कहानी खत्म हो गई, और ये रहा जनाब इसके अंदर, जो कि बॉटल बिल्कुल मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्नक फिट नहीं है। ये ऊपर भी BDK परफ्यूम्स लिखा हुआ है, अच्छी डिटेलिंग है, और बॉटल इसके अंदर पड़ी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं बॉटल निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इसके बॉक्स हो गया, और ये रही जनाब इसकी बॉटल, ठीक है। इस ब्रांड का एक परफ्यूम मैंने रिव्यू किया था, टोबैको रूश के नाम से, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट बॉटल थी और वाइट पिंक कलर टाइप जूस था। इस ब्रांड की वो फ्रेग्रेंस मैं कहता हूं भाई, वो हर बंदे को ट्राई करनी चाहिए, BDK परफ्यूम्स का। आप सर्च कर सकते हैं BDK परफ्यूम्स रिव्यू बाय अदील इम्तियाज, तो उसके अंदर आपको वो रिव्यू आ जाएगा। टोबैको रूश के नाम से है या पता नहीं किस नाम से है, अब मुझे एग्जैक्ट उसका वो बॉटल अब मेरे पास है भी नहीं, किसी को दे दी थी मैंने वो बॉटल। बहरहाल ये इसकी बॉटल आप लोगों को दिखाता चलूं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इसका BDK परफ्यूम्स, ठीक है, BDK परफ्यूम्स पेरिस, और यहाँ पे है ग्रिस चार्नल एक्सट्रेट द परफ्यूम 100 ml एंड 100 ml इज 3.4 फ्लूइड आउंसेस, ठीक है। ये इसका कैप हो गया, जो इसके अंदर ऊपर काफ़ी स्नग फिट है, इसके साथ कुश्ती करनी पड़ती है आपको, और कैप के ऊपर भी BDK लिखा हुआ है, और ये इसका ब्लैक कलर का स्प्रेयर है, एंड दैट्स इट। और बॉटम के ऊपर इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, और बैच कोड मुझे नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर, फिलहाल तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे दिल भाई BDK उदय परफ्यूम जो है वो ठीक है, इट्स ओके, बट दिस वन इज क्लास। BDK परफ्यूम ग्रिस चार्नल उदय परफ्यूम कहते थे ठीक है, लेकिन एक्सट्रेट वाला ज़्यादा मज़े का है। समहाउ वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्यों? मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह जो खोपरा होता है, खोपरा जो ड्राइड कोकोनट होता है ना, उसको खोपरा कहते हैं। वो अमूमन हम उसको क्रश करके ना बिल्कुल उसको डस्टी पाउडर टाइप बनाकर अपने स्वीट डेजर्ट्स के ऊपर जो है ना उसको स्प्रिंकल करते हैं, खोपरा होता है। इंडियंस को और पाकिस्तानियों को तो खोपरे का ज़बरदस्त पता होगा, बल्कि बांग्लादेशी लोगों को भी पता होगा। तो खोपरे की एक खुशबू होती है, कोकोनट प्लस डस्ट की तरह की ना, एक ड्राई सी खुशबू होती है। लेकिन मज़े की बात, इसके अंदर वो खोपरे की खुशबू के साथ आपको एक बाकायदा आयरस की, यानी एक लिपस्टिकी सी खुशबू आएगी, एक प्रॉपर लग्जरी एक्सपेंसिव किस्म की एक लिपस्टिक की खुशबू आपको उस खोपरे के साथ आएगी, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर वो जो खोपरे की खुशबू है उसके साथ आपको लिटरली इस तरह खुशबू आएगी जिस तरह एक ऑलमंड बेस्ड कोई भी, वो क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, जो कि बेसिकली विंटर्स में आती है। तो उस खोपरे की खुशबू के साथ आपको वो ऑलमंड बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम की एक खुशबू आएगी। एंड ड्राई डाउन के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक, जिस तरह आपने जो ऑलमंड के छिलके होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, उसको आपने क्रश करके बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल पाउडर सा बना लिया, तो आप उसको जब खुशबू करें तो डस्टी
ऑलमंड्स के जो छिलके की प्लस खोपरे की खुशबू आती है, प्लस ऑलमंड की जो एक वो जो क्रीम होती है, मैंने आपको बताया मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसकी जो एक स्पेसिफिक खुशबू है वो फिर इसके ड्राई डाउन में आती है। ये एक बहुत ही वार्म, बहुत ही एक 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 सर्दियों का एहसास दिलाने वाली जिस तरह फ्रेग्रेंस होती है ना, यानी अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई तो आप किसी के पास भी जाएंगे तो उसको बगैर सर्दी महसूस किए भी ना उसको फील होगा यार सर्दियां चल रही हैं। वो एक ऑलमंड बेस्ड एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की खुशबू, एक खोपरे की खुशबू, इस तरह की खुशबू, तो इस फ्रेग्रेंस को मैं जब भी लगाता हूँ मुझे एहसास होता है जिस तरह सर्दियां जो है ना वो चल रही हैं। तो इस फ्रेग्रेंस का एहसास जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा लग्जरी किस्म का एहसास है। कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं, ज़बरदस्त किस्म का एहसास है इस फ्रेग्रेंस। और इसीलिए आप लोग कहते थे कि दिल भाई इसका रिव्यू बनाए, एंड यस ये वाकई ही डिज़र्व करता है, इसका रिव्यू वाकई डिज़र्व करता है। ठीक है, ये बहुत, और आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो कमर्शियल ही मिलेगा आपको 65,000 के अराउंड इसकी प्राइस होगी पाकिस्तान के अंदर। 100 ml की 65,000 रुपीज़। और ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, जेंडर की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाऊंगा, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बल्कि इसका जो ईडीपी वर्जन है वो भी मेरे ऑफिस के कुलीग्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस जो है ना वेरी 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 इजी टू लाइक है फॉर एवरीवन। यानी ये फ्रेग्रेंस लग्जरी भी है और इजीली पसंद भी आ जाती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 8+ आवर्स इजीली इसकी लॉन्गेविटी बनती है। और प्रोजेक्शन भाई ये अच्छी भली 2-2.5 घंटे तक ये आराम से प्रोजेक्ट कर सकती है आपके आर्म लेंथ तक। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं इसको सर्दियों में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस फ्रेग्रेंस को लगाते ही आपको एहसास होगा कि यार सर्दियां चल रही हैं। ठीक है, भले आपको ठंड लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन एहसास जरूर होगा कि यार ठंड चल रही है। इसकी खुशबू इस तरह की है जो कि आपको ठंड का जो है ना वो याद जरूर दिलाएगी। एक मेमोरी, मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी मेमोरी के अंदर ये फ्रेग्रेंस जो है ना वो इस तरह है कि जब भी मुझे ये खुशबू आएगी तो मुझे इस तरह लगेगा कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां चल रही हैं। ठीक है, तो वेदर में आप लोगों को ये सर्दियों में रिकमेंड करूंगा। फॉल एंड विंटर की, बेसिकली विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, जिम में भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। यस, जिम में भी मेरा नहीं ख्याल है आपको तंग करेगी। इस तरह की खतरनाक किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है जो कि आपको जिम में तंग करे। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। देखें, बहुत सारी महंगी महंगी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, हर फ्रेग्रेंस के पीछे एक स्टोरी होती है, हर फ्रेग्रेंस के पीछे एक थीम होता है, परफ्यूमर की एक सोच होती है। लेकिन हर फ्रेग्रेंस हर बंदे के लिए रिकमेंडेड नहीं होती, बट नॉट दिस वन। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि हर बंदे के लिए रिकमेंडेड है, हर बंदे को ये पसंद जरूर आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसका जो लाइकेबिलिटी रेशो है ना वो 99.99% है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस है और बड़ी लग्जरी टाइप स्मेल करती है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर दिया। तो ये था जी हमारा BD के परफॉर्मेंस पेरिस का ग्रिस चार्नल एक्सट्रेट। थैंक यू सो मच।